अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। निहायत ही काबिल एहतराम साहबजादा उमर फारूक गुल बादशाह साहब, हकीम सूफी नूर मोहम्मद साहब, खलीफा मजाज दरबार आलिया मोड़ा शरीफ, हकीम राना खलील साहब, हकीम राना शफीक साहब, और हकीम मोहम्मद आलमगीर साहब के तमाम आपके साहबजादगान, हकीम मोहम्मद उमर साहब, हकीम साहब के जितनी भी औलाद है, हकीम राना फारूक साहब, हकीम शाहिद जमील साहब, हकीम राशिद साहब और दीगर जिन जिन अहबाब ने इस महफिल पाक में खसूसी दरबार शरीफ की इंतजामिया के तौर पे खिदमत की, राना शेर मोहम्मद साहब, राना मुस्तफ़ा साहब, अहले इलाका वाले तमाम अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह पाक सबकी इस कोशिश को कबूल व मंजूर फरमाए। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और मैं भी ज़्यादा महफिल को तवील नहीं करूँगा, सिर्फ आपसे एक फिक्र की बात करूँगा। तसव्वुफ एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई है, औलिया अल्लाह का जिक्र करना, जिक्र सालिहीन करना, उनकी तालीमात पर अमल करना, ये वो सदाकत है, हकीकत है, सच्चाई है कि जो कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ता है या बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, इब्ने माजा, सुनन नसाई या कोई भी हदीस की किताब को पढ़ता है तो वो इस हकीकत को बखूबी जान लेता है कि तसव्वुफ एक हकीकत है। लोग जितना मर्जी इसको झुठलाएं, जितना मर्जी सादा लोगों को गुमराह करें, लेकिन इसकी हकीकत और अहमियत और फलसफे को कोई खत्म नहीं कर सकता। यही वजह है कि 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, 400 साल की बात नहीं, बल्कि कई 100 सालों से औलिया अल्लाह का जिक्र जारी है। कहीं दाता की नगरी में जारी है, कहीं ख्वाजा हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आपके दरबार पे जारी है, कहीं बाबा फरीद के दरबार पे जारी है, कहीं हजरत मुजद्दद अल्फसानी और हजरत बाकी बिल्ला के दरबार पे जारी है, कहीं ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के नाम से जारी है और कहीं ख्वाजा कासिम मोड़वी रहमतुल्लाह के नाम से जारी है। तो ये वो हकीकत है कि बरादरान दीन मिल्लत जो कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ता है उसको पता है कि कुरान में अल्लाह के वलियों का जिक्र है, कुरान में सच्चों का जिक्र है, कुरान में सिद्दीकीन का जिक्र है, कुरान में सालिहीन का जिक्र है। तो बरादरान दीन मिल्लत, मैं इसी बात को अपनी मुकम्मल करूंगा। हजरत सैयदना उमर फारूक आप रजी अल्लाह ताला आपसे मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ बरगुज़ीदा बंदे ऐसे हैं जो ना तो अंबिया हैं ना शुहदा हैं
अल्लाह की तरफ से रोज़े महशर के दिन उन्हें जो मकाम दिया जाएगा, अंबिया भी उन पे रश्क करेंगे। सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसे लोग हैं कि एक दूसरे से मोहब्बत इनकी सिर्फ अल्लाह की वजह से है, ना कोई रिश्तेदारी है, ना कोई माली लेन देन का मामला है, ना कोई और मामला है। एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो मोहब्बत अल्लाह की रजा की खातिर है। आज आप देखें, कोई हाफजाबाद से आया है, कोई लाहौर से आया है, कोई किसी साथ वाले पिंड से आया है और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए आए हैं कि हम यहाँ अल्लाह के नेक बुजुर्ग हैं, हकीम सूफी पीर मोहम्मद आलमगीर साहब, उनके उर्स की महफिल पे आए। तो ब्रादरान दीन और मिल्लत, इसी तरह से गांव वाले जिन्होंने इस महफिल को सजाया, उनकी भी आपस में जो ताल्लुक है वो एक पीर भाई का है। सबसे पहले जो ताल्लुक है वो पीर भाई का है। बाकी रिश्तेदारियां, बाकी ताल्लुक बाद में है, लेकिन वो जो मोहब्बत है, जो एक दूसरे के काम आने का जज्बा है, वो एक पीर भाई के रिश्ते की वजह से है। ब्रादरान दीन और मिल्लत, मैं खैर जिक्र कर रहा था हदीस पाक के मफहूम का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इनके चेहरे नूर के होंगे और वो नूर के मिंबरों पर बिठाए जाएंगे। ना उन्हें कोई खौफ होगा, ना उन्हें कोई गम होगा, ना ही वो खौफजदा होंगे। तो ब्रादरान दीन और मिल्लत, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, आप रजी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस पाक के रावी हैं, जिसका मफहूम है कि ऐसे लोग जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की खातिर, ना वो शोदा हैं, ना वो अंबिया हैं, और अल्लाह पाक उन्हें नूर के मिंबरों पे बिठाएगा और उनके चेहरों से भी नूर निकल रहा होगा। ब्रादरान दीन और मिल्लत, ये वो हकीकत है कि इसे हम लाख भी झुठलाएं लेकिन फिर भी नहीं झुठलाया जा सकता। और इनकी खिदमात, अल्लाह के वलियों की खिदमात, किस तरह से उन्होंने लोगों के दिलों में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत पंचतन पाक और सबसे बढ़ के मोहब्बत इलाही उनके दिलों में जिंदा किया, उनके दिलों की मैल और स्याही को दूर किया। ब्रादरान दीन और मिल्लत, इमाम तिबरानी, इमाम अहमद बिन हम्बल और दीगर आइमा और मुहक्किकीन अपनी कुतब में इस हदीस पाक का हवाला लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पा सकता जब तक वो अल्लाह ही के लिए किसी से नाराज ना हो और अल्लाह ही के लिए किसी से राजी ना हो। यानी उसकी रजा का मरकज और महवर जात इलाही हो। मकसद इस हदीस पाक का आपको बताने का ये है कि अल्लाह के जो वली होते हैं, जब उनके दर पे आते हैं, किसी से वो नाराज होते हैं, किसी को डांटते हैं, तो महज अल्लाह की रजा के लिए, और उनकी डांट में भी हिकमत होती है। वो अपने अकीदतमंदों को समझा रहे होते हैं कि बेटा नमाज पाबंदी से पढ़ो, अल्लाह के अहकामात पर अमल करो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिलों में रखो और उनका इश्क अपने दिलों में रखो। किसी को डांटते हैं, किसी से नाराज होते हैं, तो महज अल्लाह की रजा के लिए।
और किसी से राजी होते हैं तो वो भी महज अल्लाह की रजा के लिए। वो राजी किसी से इस वजह से होते हैं कि वो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितना करीब होता है, औलिया अल्लाह उसे अपने करीब उतना बिठाते हैं, उससे राजी होते हैं। किसी दुनियादार की माल और दौलत जागीर को देख के नहीं, बल्कि इंसान के दिल को देख के कि कितना उसका दिल अल्लाह के हबीब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए धड़कता है, कितना उसका दिल तड़पता है। बरादरान दीन व मिल्लत, औलिया अल्लाह से ताल्लुक़ रखना, उनकी तालीमात पर अमल करना, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना, ये बड़ी ही सादत की बात है। और आप लोग गांव वाले खुशकिस्मत हैं कि आपके गांव में अल्लाह के वली का आस्थाना है, उन नेक हस्तियों का दरबार है जिन्होंने मोड़ा शरीफ के जंगलों में, मोड़ा शरीफ के पहाड़ों में अल्लाह के जिक्र को बुलंद किया। सूफी पीर मोहम्मद ताज अली साहब, मोड़ा शरीफ से वो मोहब्बत थी उनकी कि आपका उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ अपने मुर्शिद के लिए था, सब कुछ हजरत किबला पीर गुल बादशाह साहब, किबला पीर नजीर अहमद साहब के लिए था। इसी तरह से सूफी हकीम पीर मोहम्मद आलमगीर साहब, आप भी उसी तरह से उठना बैठना चलना फिरना अपनी दुकान पे बैठे हैं, जो भी वक्त गुजार रहे हैं जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजार रहे हैं, अपने मुर्शिद की तालीमात में गुजार रहे हैं, लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं और मोड़ा शरीफ के फैज़ को फैलाई जा रहे हैं। ये वो आस्थाना है जहां से मोहब्बत का पैगाम मिलता है, अताअत का पैगाम मिलता है, फरमा बरदारी का पैगाम मिलता है। हजरत बाबा जी कासिम मोरदी रहमतुल्लाह आप फरमाया करते थे कि मैं अल्लाह का वो वली हूं कि मेरी ड्यूटी 24 घंटे की है। 24 घंटे में मखलूक खुदा को राह हिदायत के लिए, उनको राह रास्त पे लाने के लिए, उनके दिल में पंचतन पाक की मोहब्बत को जिंदा करने के लिए मैं अपना दिन रात वक्त गुजारता हूं। और आपने कितना अरसा उस वादी में गुजारा जहां ना कोई आबादी थी, ना बिजली थी, ना गैस थी, ना कोई और सहूलियात थी। बस सारा दिन एक पत्थर के ऊपर बैठ के आप अल्लाह का जिक्र करते रहते, अल्लाह का जिक्र करते रहते, दरूद शरीफ पढ़ते रहते। आज हमें उसी अमल की ज़रूरत है कि हम अपने दिल को ज़ाकिर बनाएं, अपने नफ्स को पाक करें अल्लाह के ज़िक्र से, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से। बरादरान दीन व मिल्लत, ये महीना बड़ा ही बाबरकत और पाकीज़ा महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये महीना बड़ा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में, शबान के महीने में खास एहतमाम किया करते थे, रोजे रखा करते थे। वैसे तो आपका मामूल था कि आप पीर वाले दिन रोजा रखते थे, और जब किसी ने सबब पूछा तो आपने बताया ये मेरी वलादत का दिन है।
इसी तरह से इन अयाम में आप खास रोजा रखा करते थे। 13 रजब अल मुरज्जब को हजरत अली शेर खुदा, मस्दर इल्म हिकमत, फातेह खैबर, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुर रसूल, आप करमल्ला वजहुल करीम, आपकी विलादत बासादत का दिन है। और ये नेक महीना, इसमें बहुत से अहले बैत के घराने के बहुत से फूलों की विलादत है, जिसमें खास तौर पे सैयदना अली मुर्तज़ा, आप करमल्ला वजहुल करीम की विलादत का दिन है। इमाम ज़हबी, इमाम हाकिम, हजरत शाह मुहद्दिस देलवी, इमाम निशापुरी, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह और दीगर कई मुहक्किकीन ने अपनी कुतब में लिखा, अपनी तहकीक करके लिखा कि आपकी विलादत खाना खुदा, खाना काबा में हुई। बरादरान दीन व मिल्लत, आप करमल्ला वजहुल करीम का जिक्र करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। चूँकि महीना इतना पाकीज़ा और बाबरकत है, और इसमें अगर ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िक्र शेर खुदा न किया जाए, ज़िक्र अहले बैत और ज़िक्र पंजतन पाक न किया जाए, तो मैं समझता हूँ हमारी महफिल का मकसद अधूरा है। आप वो हस्ती हैं कि हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, आप फरमाते हैं कि हमारे में सबसे बड़ा कारी हजरत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला है, और हम में सबसे बड़ा काजी हजरत अली है। यानी आप फरमाया करते थे कि सबसे बड़े काजी, फैसला देने वाले जज, वो हजरत अली शेर खुदा है। और बरादरान दीन व मिल्लत, हजरत अली शेर खुदा, आप करमल्ला वजहुल करीम के बारे में आता है कि कुरान करीम का हर हर्फ का एक जाहिर होता है मकसद और मतलब, और एक बातिन होता है मतलब। एक मतलब जो आम लोगों को पता होता है, और एक मतलब जो बड़ा खास होता है, जो खासों को पता होता है। आप फरमाते हैं कि मुझे कुरान करीम के जाहिर अलूम का भी पता है और बातिन अलूम का भी पता है। आपके बारे में ये बात मशहूर थी कि आप लोगों को कहा करते थे, मुझसे पूछो कि कुरान करीम की ये आयत मुकद्दसा कहाँ नाजिल हुई, पहाड़ों पे नाजिल हुई या रेगिस्तान में नाजिल हुई या मैदान पे नाजिल हुई, दिन को नाजिल हुई या रात को नाजिल हुई। मुझसे कुरान के हर हर्फ के बारे में पूछो। आप बरादरान दीन व मिल्लत वो हस्ती हैं कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आज हमें इल्म चाहिए तो हम अहले बैत और बिलखसूस सैयदना अली मुर्तज़ा, आप करमल्ला वजहुल करीम के दर पे आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, या मोड़ा शरीफ। बरादरान दीन व मिल्लत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। बस जिसे चाहिए इल्म हासिल करना, वो इस दरवाजे पे आ जाए।
और बरादरान दीन व मिल्लत, ये हिकमत की भी बात है कि अगर आपने किसी जगह से दाखिल होना है, किसी शहर में दाखिल होना है, किसी घर में दाखिल होना है, मस्जिद में दाखिल होना है, तो आपको सबसे पहले उसके दाखिली दरवाजे पे आना होगा। तो इल्म के शहर में अगर आपने दाखिल होना है, अगर आपने फ़लसफ़ा इल्म व हिकमत सीखनी है, तो फिर आपको हज़रत अली मुर्तज़ा, आप शेर खुदा के दर पे आना होगा, अहले बैत के दर पे आना होगा, उनसे मोहब्बत करनी होगी, क्योंकि उनकी मोहब्बत दरअसल मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मोहब्बत मुस्तफ़ा दरअसल मोहब्बत खुदा है, अतात इलाही का ज़रिया है। अतात मुस्तफ़ा दरअसल अतात इलाही है। इसी वजह से कुरान करीम में ये जिक्र है कि जिसने अल्लाह की अतात करनी है वो मेरे हबीब की अतात कर ले, मेरे हबीब का हुक्म मान ले। मैं युते रसूल फ़क़त अता अल्लाह, वो मेरे हबीब का हुक्म मान ले। तो बरादरान दीन व मिल्लत, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक निस्बतें अता फरमाए, पंचतन पाक की गुलामी नसीब फरमाए, उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए। बरादरान दीन व मिल्लत, तारीख़ इस्लाम से कबल अगर आप ग्रीक फिलॉसफी को पढ़ लें, पर्शियंस को पढ़ लें, रोमन्स को पढ़ लें, या किसी और कौम को या तहजीब को या उनकी फिलॉसफी को पढ़ लें, तो आपको तालीम तो नज़र आएगी, इल्म तो नज़र आएगा, लेकिन उस इल्म में आपको रोशनी और सिराते मुस्तकीम का रास्ता ना नज़र आएगा। वो इल्म दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है, आपका अता करदा इल्म है, कि जो दौर जहालत को जिसने रोशनियों में तब्दील किया, जिसने ख़वातीन को इज़्ज़त बख्शी, जिसने बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया, जिसने माँ बाप को इज़्ज़त और एक मकाम दिया, और जिनकी तालीम से लोगों को ये शऊर पैदा हुआ कि हमने मुआशरे में किस तरह से रहना है, किस तरह से एक दूसरे का अदब करना है, क्या हकूक हैं, क्या हमारे फ़राइज़ हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी नसीब फरमाए, उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए। अब आप तमाम अहबाब सफ़े बनाने, नमाज बाजमात होगी, उसके बाद मैं दुआ करूँगा और फिर लंगर शरीफ तकसीम किया जाएगा।